दोस्तों लंबे समय तक देश की वायुसेना की सेवा करने के बाद अब MiG-21 को रिटायर करने का फैसला किया गया है। हालांकि इसका इतिहास इतना अच्छा नहीं रहा है और इसको उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा था। आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार क्यों इसको ऐसा नाम दिया गया और क्या कुछ इसकी खासियत रही और कितने समय से इसने देश में सेवाएं दी, उसे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना में लगभग 62 साल इसने सेवा दी है और अब जो है ये लड़ाकू विमान रिटायर होने वाला है। MiG-21 इसका नाम है, ठीक है। चंडीगढ़ वायुसेना अड्डा जो है वहां पर इसकी विदाई की जाएगी और देश में जो अभी निर्मित हमारे तेजस MK-1A लड़ाकू विमान जो कि 4.5 पीढ़ी का विमान माना जाता है, उस विमान को जो है इसकी जगह पर अब नियुक्त किया जा रहा है। 1964 में वायुसेना में इसको शामिल किया गया था और यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। अर्थात सुपरसोनिक का तात्पर्य है कि ऐसे विमान जो ध्वनि की जो गति है उस गति से ध्वनि जो है जिस स्पीड से ट्रेवल करती है उस स्पीड से तेज गति पर उड़ान भरने में सक्षम हो। इसके आखिरी विमान 23rd स्क्वाड्रन का हिस्सा रहे हैं, जिन्हें हम पैंथर्स के नाम से जानते हैं। इसको शुरुआत में जंगी घोड़ा कह करके और माना जाता रहा। हालांकि समय के साथ, पुराने होने के साथ इसमें बहुत सी तकनीकी खामियां देखने को मिली, ठीक है। 1969, 1971 के भारत पाक युद्ध, 1999 का जो कारगिल युद्ध था और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सभी में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बाद में कई हादसों की वजह से इसे उड़ता ताबूत या विडो मेकर, ठीक है, इस तरह से इसको नाम दिए गए और फिर इनकी उड़ान पर रोक भी लगा दी गई। अब जो है चूंकि ये अप्रासंगिक हो गया और इसकी जगह पर हमारे पास रफाल, तेजस और सुखोई जैसे आधुनिक विमानों पर हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है अब इसका महत्व खत्म हो गया और इसीलिए इसे रिटायर करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो एक लंबे समय तक भारतीय वायुसेना के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में काम करने वाला MiG-21 अब रिटायर हो चुका है।